मित्रों, माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया और यह भी वरदान दिया था कि वह एक ही समय पर अनेक जगहों पर उपस्थित रह सकते हैं। त्रेता युग की समाप्ति के समय जब भगवान राम अपने बैकुंठ धाम लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया था कि वह हर युग में उनसे मिलने अवश्य आएंगे। इसलिए वह द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में हनुमान जी से मिले और अब कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में हनुमान जी से मिलेंगे। हनुमान जी द्वापर युग से ही कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस कलयुग में कब, कैसे और कहाँ भगवान कल्कि हनुमान जी से मिलेंगे और कैसे हनुमान जी इस कलयुग के पापियों का अंत करने में भगवान कल्कि का साथ देंगे। साथ ही जानेंगे हनुमान जी कैसे इस कलयुग के राक्षस कली का अंत करेंगे और कैसे पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि सनातन भक्ति से जुड़ी सही जानकारी आपको मिलती रहे। इस धरती पर जहाँ भी श्री राम नाम का सुमिरन किया जाता है, वहाँ वीर बजरंगबली अवश्य पहुँचते हैं, फिर वे चाहे किसी भी रूप में पहुँचे। जो हनुमान जी का सच्चा भक्त होता है वह उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है, और जो भी इस कलयुग में हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है, हनुमान जी अवश्य ही उसको हर लेते हैं। त्रेता युग में ऋषिमुख पर्वत के पास अंजनी पर्वत पर हनुमान जी अपने पिता के साथ रहते थे। उस समय जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए वहां पर पहुंचे थे और तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी। और इसके बाद रामायण में लिखी हनुमान जी की कथा को हम सब जानते हैं। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और हनुमान जी ने वहीं श्री राम की सेवा की। हनुमान जी की राम भक्ति देखकर माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया था। धीरे धीरे त्रेता युग समाप्ति की ओर बढ़ने लगा और त्रेता युग के समय में भगवान श्री राम अपने बैकुंठ धाम को वापस लौट गए और उन्होंने अपना मनुष्य शरीर त्याग दिया। इस बात से हनुमान जी बहुत ही दुखित हुए और वो दक्षिण भारत की ओर निकल गए और उन्होंने निश्चय किया कि वो अब जंगलों में ही रहेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वह कुछ दिनों के लिए कबीले में रुके थे। इस कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की और उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आत्मा ज्ञान दिया। आत्मज्ञान वह दिव्य ज्ञान होता है जिससे आपको अपने वर्तमान और भविष्य और भूतकाल सबका पता चल जाता है। उस कबीले के लोगों ने हनुमान जी को वापस लौटकर उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी वह यह ज्ञान दे। तब हनुमान जी ने कबीले के लोगों को वचन दिया कि हर 41 साल में उनसे एक बार मिलने जरूर आएंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों को वह आत्मज्ञान देंगे। बहुत सालों तक इस कबीले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन कुछ सालों पहले ही इस कबीले के बारे में जानकारी मिली है। कबीले के लोगों ने बताया कि हर 41 साल के बाद एक वानर रूपी बालक हमारे कबीले में आता है। उस कबीले के पास से संस्कृत भाषा में लिखे हुए ताम्र पत्र भी मिले हुए हैं। पूरी दुनिया से हटकर रहने के बावजूद भी इस कबीले के लोगों का रहन सहन, संस्कृति और बुद्धि किसी संत से कम नहीं है। उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में हनुमान जी से मिले। ग्रंथों को पढ़ने पर पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के समय भी भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के रथ पर विराजमान रहकर पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा की थी। अगर हनुमान जी अर्जुन की रक्षा नहीं करते
तो कर्ण उन्हें कब का मार देता। द्वापर युग की समाप्ति के बाद इस कलयुग में भी हनुमान जी के जीवित रहने के साक्षात प्रमाण मिलते हैं और इस कलयुग में पुनः हनुमान जी और भगवान कल्कि का मिलन होगा। सन 1600 के समय में तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया था। हनुमान जी ने भी उन्हें भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया था जिससे वे उस काबिल बन पाए। फिर उन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथों की रचना की। चलिए अब जानते हैं कि इस कलयुग में कैसे होगा हनुमान जी और भगवान कल्कि का मिलन। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि बौद्ध सेना पर विजय प्राप्त करके कीकटपुर से चक्रतीर्थ पहुंचेंगे और वहां पर तीर्थ में स्नान कर अपनी सेना सहित कुछ दिनों के लिए वहीं पर कुछ समय के लिए निवास करेंगे। तब वहां भगवान कल्कि ने कुछ मुनियों को आते हुए देखा जो बहुत डरे हुए थे। सभी मुनियों ने भगवान कल्कि से बोला, कुथी दरी नाम की विशाल राक्षसनी है जो हिमालय पर्वत पर सहन कर रही है। उसकी अत्यंत अनबिसेली अस्वस्थ वायु से हम सभी पीड़ित हो रहे हैं। मुनियों की बात सुनकर भगवान कल्कि अपनी सेना सहित हिमालय की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर भगवान कल्कि उस राक्षसनी का संहार करेंगे। इसके बाद वहां से भगवान कल्कि दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे और वहीं उनका मिलन हनुमान जी से होगा जो हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वहीं पर सतयुग तथा धर्म ब्राह्मणों के वेश में भगवान कल्कि के दर्शन करने आएंगे। फिर भगवान कल्कि धर्म और सतयुग और हनुमान जी के साथ कलयुग के राक्षस कलि का वध करने जाएंगे। वहां चारों ओर भूतों के कारण दुर्गंध का एहसास हो रहा था। वहां पर हर वृक्ष पर उल्लू बैठे हुए थे। हर घर में स्त्रियां विवाद क्लेश कर रही थी। वहां का हर पुरुष स्त्री का भक्त था। जब भगवान कल्कि के आने के बारे में कलि राक्षस को पता चला तब वह राक्षस अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपनी सेना सहित वहां से भगवान कल्कि को युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कलि को आता देख भगवान कल्कि युद्ध करते समय कलि का और उसकी सेना का अंत कर देंगे जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त कलि की माया हम क्रोध लोभ मोह सबका अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और साथ में लिख दे जय कल्कि भगवान। जय हिंद।